हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछते हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर में क्या लिखा है, एज। इट मे बी सीन एट एनी एज। बिनाइन ट्यूमर जो है इट कैन बी सीन एट एनी एज। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ यूजुअली सीन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 ईयर्स के बाद में देखने को मिलता है हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर, आफ्टर 40 ईयर्स यूजुअली। साइज क्या लिखा है बिनाइन ट्यूमर में, इट इज़ यूजुअली स्मॉल साइज एंड ओकेजनली इट मे बी इनॉर्मस ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है बिनाइन में, बट यूजुअली स्मॉल साइज होता है। मैलिग्नेंट इज़ यूजुअली ऑफ लार्ज साइज। ग्रोथ बिनाइन ट्यूमर का ग्रोथ कैसे होगा, स्लो ग्रो है ना, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है बिनाइन ट्यूमर। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा है, रैपिडली स्प्रेड करता है, रैपिडली इन्वेजिव टाइप ऑफ ग्रोथ होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर, रैपिडली इन्वेजिव टाइप ऑफ ग्रोथ होता है। बिनाइन में कैसा है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। ग्रोथ ऑफ बिनाइन ट्यूमर प्रोग्रेस इराटिकली विद अ टेंडेंसी टू सीज। तो मतलब ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और मैलिग्नेंट जो है इट ग्रोज रैपिडली विद इन्वेजिव टाइप ऑफ ग्रोथ। हिस्टोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलता है, तो बिनाइन ट्यूमर इज वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर कैसा है, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा होता है, पुअरली डिफरेंशिएटेड या फिर लेस वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है विथ प्रॉपरली फॉर्म्ड स्ट्रोमा एंड ग्रेट टेंडेंसी फॉर ह्यूमरेज और नेक्रोसिस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरेज, नेक्रोसिस ये सारी चीज़ देखने को मिलते हैं मैलिग्नेंट के अंदर। और बिनाइन ट्यूमर कैसा होता है, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है विथ अ वेल फॉर्म्ड स्ट्रोमा एंड लिटिल टेंडेंसी टू ह्यूमरेज एंड नेक्रोसिस। सेल्स इसके कैसे होते हैं, रेगुलर साइज के होते हैं। और यहाँ पे सेल्स कैसे होते हैं, प्लियोमॉर्फिक सेल्स होते हैं, प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक सेल्स देखने को मिलते हैं हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में। तो इतना क्लियर है, इतना हम लिख देंगे कि सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर जो है इट इज़ यूजुअली सीन एट एनी एज, किसी भी एज में देखने को मिल सकता है हमें बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट जो है इट इज़ यूजुअली सीन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 40 साल के बाद देखने को मिलता है हमें मैलिग्नेंट वाला ट्यूमर, खतरनाक वाला ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो है इट इज़ यूजुअली ऑफ स्मॉल साइज, मैलिग्नेंट जो है वो लार्ज साइज का होता है। ग्रोथ बिनाइन ट्यूमर की क्योंकि स्लोली ग्रो करता है, और मैलिग्नेंट क्योंकि खतरनाक है, फटाफट ग्रो करके और तहस नहस करता है ना बॉडी के अंदर, तो इट ग्रोज वेरी रैपिडली। नेक्स्ट क्या था, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या देखते हैं, बिनाइन ट्यूमर इज़ अ वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर और उसके आसपास का जो स्ट्रोमा होता है वो भी कैसा होता है, वेल फॉर्म्ड होता है। तो इट इज़ अ वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर विद अ वेल फॉर्म्ड स्ट्रोमा एंड इट हैज़ अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू ह्यूमरेज एंड नेक्रोसिस। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा होता है, पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है ये with poorly formed stroma and it is very likely to develop hemorrhage and necrosis। यहाँ की सेल्स कैसी होती हैं, यहाँ की सेल्स जो हैं रेगुलर शेप साइज की होती हैं, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स कैसी होती हैं, प्लियोमॉर्फिक होती हैं। ये पॉइंट लिख देंगे हम, एज, साइज, स्मॉल साइज, ये लार्ज साइज। ग्रोथ इसका स्लो ग्रोथ होता है, ये रैपिडली ग्रो करते हैं। फिर हिस्टोलॉजी लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फिक्सिटी। तो बिनाइन ट्यूमर जो है इट इज़ यूजुअली नॉट फिक्स टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में इट इज़ नॉट फिक्स्ड। और यहाँ पे मैलिग्नेंट जो है इट इज़ यूजुअली फिक्स टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू लोकल इन्वेशन। तो ये मैलिग्नेंट वाला जो है वो क्या करता है, अंदर फिक्सिटी शो करता है, लोकली इन्वेट कर देता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, बिनाइन के अंदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इन्वॉल्व क्योंकि सिर्फ ये एक ही जगह को पकड़ के रखता है, आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करता बिनाइन वाला जो है। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इट इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ दैट इट विल इन्वॉल्व द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, तभी तो उसको मैलिग्नेंट कहा गया है ना। टेंडेंसी टू हीमरेज एंड अल्सर, तो यहाँ पे इट इज़ यूजुअली नॉट सीन है ना, यहाँ पे ब्लीडिंग, अल्सर, नेक्रोसिस यहाँ पे बिनाइन के अंदर इट इज़ यूजुअली नॉट सीन। मैलिग्नेंट के अंदर हीमरेज, अल्सर्स, नेक्रोसिस ये सारी चीज़ें होने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड, तो बिनाइन ट्यूमर देर इज़ नो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उनकी खासियत है कि वो स्प्रेड करते हैं। मेटास्टेसिस इज सीन इन मैलिग्नेंट ट्यूमर। फेटलिटी में क्या लिखा है, बिनाइन ट्यूमर इज़ यूजुअली नॉट फेटल। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर एक छोटा सा यहाँ पे ट्यूमर हो गया तो इट इज़ यूजुअली नॉट फेटल, पर मैलिग्नेंट जो है इट इज़ इनवेरिएबली फेटल अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट इज़ फेटल।
एग्जाम्पल क्या है बिनाइन ट्यूमर का, तो बिनाइन ट्यूमर का एग्जाम्पल है एडिनोमा, फाइब्रोमा, लाइपोमा, ठीक है, रेब्डोमायोमा, ऑस्टियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, स्क्वैमस सेल पेपिलोमा, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर का एग्जाम्पल क्या है, सार्कोमा वगैरह लगा दो। तो एडिनो कार्सिनोमा, फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो ये हमारी पूरी ख़त्म हो गई डिफरेंस इसका। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। सबसे पहले एज लिखना है, फिर साइज़, फिर ग्रोथ, फिर हिस्टोलॉजी बताना है कि ये वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है, ये पोअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है। इसके सेल्स जो हैं वो रेगुलर साइज़ के होते हैं, इसके सेल्स जो हैं प्लियोमॉर्फिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिक्सिटी जो है ये बिनाइन ट्यूमर के अंदर फिक्सिटी जो है वो यूजुअली इट इज़ नॉट फिक्स्ड, बट ये जो है ये लोकल इन्वेजन वाली फीचर शो करता है, तो ये फिक्स्ड रहता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व नहीं करेगा, ये जो है ये इन्वॉल्व करेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व करता है। मेटास्टेसिस जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखने को मिलेगी। बिनाइन ट्यूमर जो है वो इतना फेटल नहीं होता, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ फेटल। फिर हीमरेज और अल्सर्स कहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिलेगा मैलिग्नेंट वाले में। एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे, फाइब्रोमा, एडिनोमा, लाइपोमा, ऑस्टियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, ये बिनाइन का एग्जाम्पल है। और इसी के अंदर सार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा, तो ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर का एग्जाम्पल। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन हो गया ख़त्म।